हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के समझ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी अभिक्रिया की समाप्ति पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है तो अभिक्रिया का नाम लिखिए, अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी समझ पर आधारित प्रश्न है। आपने पूरे पाठ को कितने अच्छे से समझा है तब पता चलेगा जब आप इनका उत्तर दे पाएंगे। तो पाठ को अगर समझा है और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया है तो आपको अपना उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा करिए। प्रश्न कह रहा है कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालो। तो लोहे की कील, लोहा जो सामान्यतः हल्के श्वेत रंग का है वो भूरा पड़ जाएगा, लोहे की कील भूरी हो जाएगी और कॉपर का रंग भी मलिन पड़ जाएगा। तो अगर हम कॉपर सल्फेट, ये लीजिए नीला थोता का जलीय विलयन ले लिया मैंने नीले रंग का, और इसमें मैंने लोहे की कील डाल दी, तो दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। कौन कौन सी दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं? एक तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन पड़ गया, नीला रंग गायब हो गया, और दूसरी अभिक्रिया क्या हुई कि जो लोहे की कील थी वो भी अब भूरे रंग की हो गई है। तो हमें अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो पहले तो देखें हुआ क्या यहां, तभी तो हम अभिक्रिया को पहचान पाएंगे, उसका नाम लिख पाएंगे। तो क्या हुआ यहां पे देखिए, यहां पर कुछ इस प्रकार हुआ। ये इसको कॉपर सल्फेट मानिए, BC यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और इसमें हमने A अर्थात लोहे की कील डाल दी। तो देखिए जैसे ही अभिक्रिया हुई BC में से B अलग हो गया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, और लोहा AC से जुड़ गया और एक नया यौगिक बन गया जिसको हमने फेरस सल्फेट कहा। अब कुछ पहचान में आ गया होगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहां पर A ने B को उसके यौगिक या जलीय विलयन में से हटा दिया और खुद C से जुड़कर एक नए यौगिक में बदल गया। यह अभिक्रिया हुई विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम आपको पता चल गया, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक लवण विलयन से हटा रहा है। अगला पूछा है इसकी समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण ये आ गई, बहुत सरल है। ये A है Fe, BC कॉपर सल्फेट का नीला रंग, ये देखिए नीला रंग, और ये लोहे की कील इसमें डाल दिया, तो ये अभिक्रिया हुई। क्या हुआ, गौर से देखिए क्या हुआ। जो Fe था वो धीरे धीरे इस लोहे की कील से कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में उतरा। लोहे की कील पर से Fe यानी लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में धीरे धीरे उतरेगा और क्या करेगा, चूंकि वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देगा, और कॉपर कहां जाकर जमा हो जाएगा, ये जो कॉपर तांबा भूरे रंग का, ब्राउन कलर का, ये जो अलग हुआ है ये लोहे की कील पर जाकर जमा होता चला जाएगा, लोहे की कील पर इकट्ठा हो जाएगा। इससे लोहे की कील सफेद से भूरे रंग की हो जाएगी, और कॉपर हट गया और FeSO4 से जुड़ गया, तो एक नया यौगिक बन गया FeSO4। तो जैसे जैसे कॉपर सल्फेट FeSO4 में बदलता जाएगा नीला रंग भी गायब पड़ जाएगा, नीला रंग भी मलिन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। अच्छा, एक और मैं यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हम कैसे पता करें कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। अर्थात एक पदार्थ दूसरे यौगिक में से तत्व को हटाएगा या नहीं, इसका पता करने के लिए एक सक्रियता श्रेणी है विज्ञान में। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। घटता क्रम यानी जो सबसे क्रियाशील धातु हैं उसको हम सक्रियता श्रेणी के टॉप में रखेंगे, और जो सबसे कम क्रियाशील धातु हैं उन्हें हम सक्रियता श्रेणी के बॉटम यानी नीचे रखेंगे। यानी ऊपर की अधिक क्रियाशील, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तत्वों की या पदार्थों की या धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो हमेशा जो ऊपर वाला तत्व है सक्रियता श्रेणी में, ऊपर वाले तत्व या धातुएं जो हैं वो नीचे वाले तत्व या धातुओं को उनके यौगिक से हटा देंगे। देखिए यहां पर हमारा लोहा, देखिए Fe कहां लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी में, यहां Fe ऊपर लिखा हुआ है, और कॉपर कहां लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का कॉपर नीचे लिखा हुआ है।
इस सक्रियता श्रेणी से हमें पता चल गया कि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जब Fe का कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया कराई जाएगी तो यह Fe कॉपर को हटा देगा और खुद नया यौगिक बनाएगा, जिसे हम फेरस सल्फेट कह रहे हैं, और इस प्रकार विलयन का रंग बदल जाएगा। तो सक्रियता श्रेणी से हम पता कर सकते हैं कि कोई विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। इसको आपने अच्छे से समझा। मैंने क्यों समझाया है सक्रियता श्रेणी को यहाँ, क्योंकि अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। अगर आपने समझ लिया होगा तो उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा बन गया। अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो अभिक्रिया का नाम बता दिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के लवण में से हटा रहा है, और ये हमने उसकी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण भी दे दी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।